हेलो स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट ईयर, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गर्ल्स। आज का टॉपिक है आपका प्रेशर कुकर। इससे पहले वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी सोलर कुकर के बारे में, जो ऊर्जा जो सूर्य की गर्मी से ताप लेकर उसमें भोजन पकाने का कार्य होता है, जो जिससे समय और ईंधन दोनों की बचत होती है, साथ ही साथ प्रदूषण से जो है वातावरण वो मुक्त रहता है। आज का टॉपिक है प्रेशर कुकर, जिसका प्रयोग हम आज के समय में खूब करते हैं और समय और ईंधन दोनों की इससे बचत होती है और खाना जो है वो मिनटों में इससे तैयार हो जाता है। जहाँ पहले समय में भोजन को खुले बर्तन में पकाने उबालने में इतना समय लगता था, घंटा घंटा भर में दाल उबलती थी, आलू उबलते थे, वहाँ अब कुकर के माध्यम से भोजन पकाने से वो कार्य जो है मिनटों में हो जाता है। तो आज के आधुनिक युग में विज्ञान और तकनीकी के उन्नति के साथ साथ विभिन्न प्रकार के घरेलू उपकरण उपलब्ध हैं और यह मशीन उपकरण घरेलू कार्यों में मेहनत बचाने में सहायक होते हैं। खुले बर्तनों में भोजन पकाने की तुलना में प्रेशर कुकर में जो पकाने से भोजन जो है वो औसतन करीब 53% कम समय लगता है। इसमें कुकर को पूरे प्रेशर पर लाने में जो लगने वाला समय है वो भी फिर से पूरे प्रेशर पर पकाने में समय दोनों ही इसमें शामिल होते हैं। जिस भोज्य पदार्थ को पकाने में जितना अधिक समय लगने लगता है, प्रेशर कुकिंग द्वारा उसे पकाने में उतनी अधिक समय की बचत होती है। नेक्स्ट है बच्चों, प्रेशर कुकर ऐसा कोई भी बर्तन जिसमें भोजन पकाने के लिए वायुमंडलीय दाब से अधिक दाब उत्पन्न करके खाना बनाने की व्यवस्था हो, उसे प्रेशर कुकर या दाब पाचक भी कहते हैं। प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी बन जाता है क्योंकि क्वथनांक जो होता है अधिक दाब के कारण जो है पानी 100 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक ताप तक गर्म किया जा सकता है, क्योंकि अधिक ताप पर जो पानी का क्वथनांक है वो बढ़ जाता है, अधिक हो जाता है। प्रेशर कुकर का सिद्धांत की बात करें बच्चों की प्रेशर कुकर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो प्रेशर कुकर का सिद्धांत क्या है कि जब कोई भी द्रव पदार्थ को एक निश्चित तापक्रम पर उबाला जाता है, पकाया जाता है, तो वह गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि भाप में। तो इस निश्चित तापक्रम को उस द्रव का क्वथनांक कहा जाता है। किसी भी द्रव को चाहे कितनी भी ऊष्मा प्रदान की जाए तथा उसका तापक्रम उसके क्वथनांक से ऊपर नहीं बढ़ाया जा सकता, किंतु जब किसी भी द्रव को सामान्य से अधिक दबाव पर ऊष्मा प्रदान की जाती है तो उसका क्वथनांक जो होता है वो बढ़ जाता है। मैदानी प्रदेशों में अक्सर देखा जाता है कि जो सामान्य वायुमंडलीय दाब पर पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अतः कोई भी भिगोने या पतीली में भोजन जो है पकाने पर भोजन 100 डिग्री सेल्सियस पर ही पकता है। और प्रेशर कुकर एक ऐसा बर्तन होता है जिसमें भाप बाहर नहीं निकल सकती, क्योंकि वह एयर टाइट होता है और इसी कारण पानी के उबालने पर पानी जो भाप है उसी बर्तन में एकत्रित हो जाती है, जिससे बर्तन के भीतर ही दबाव बढ़ जाता है और साथ ही साथ पानी का क्वथनांक भी बढ़ जाता है। और जिस तरह प्रेशर कुकर में पानी लगभग 122 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है और 122 डिग्री सेंटीग्रेड पर भोजन पकने के कारण जो है वो जल्दी पक जाता है, जिससे प्रेशर कुकर में भोजन पकाने में कम समय और कम ईंधन की जो है वो कम ईंधन लगता है, उससे भोजन तैयार हो जाता है। कुकर के प्रकार की बात करें बच्चों, तो कुकर के प्रकार प्रारंभ में आनंद कुकर का प्रयोग अधिक होता था, जो लंबा और बेलनाकार होता था, जिसके नीचे जो है आग जलाने का स्थान होता था और आग के ऊपर जो है वो 3-4 कंटेनर या डब्बे होते थे, जिनमें पकाए जाने वाले भोज्य पदार्थ को रखकर एक के ऊपर एक उनको रखकर पकाया जाता था। किंतु यह सही अर्थ में प्रेशर कुकर नहीं माना जाता था। इसमें समय तथा ईंधन केवल इस कारण बचता था क्योंकि केवल जो 2 या 3 व्यंजन जो होते थे वो एक साथ ही पककर तैयार होते थे, क्योंकि वो कंटेनर होते थे तो उसमें अलग अलग सामग्रियां रखकर उसके नीचे आग जला दी जाती थी, जिससे भोजन पकता था। और उसके बाद फिर आनंद कुकर के बाद स्मिथ कुकर का प्रयोग होने लगा, जो रचना में बिल्कुल आनंद कुकर के समान ही होते हैं, किंतु नीचे उनके पानी भरकर डब्बे रखे जाते हैं। जैसे कि आजकल इडली बनाई जाती है, ढोकला बनाया जाता है, वो स्मिथ कुकर इस तरह के होते थे, जिससे भोजन भाप द्वारा पकाया जाता था, किंतु यह भी प्रेशर कुकर का रूप नहीं माना गया। मूलतः जो प्रेशर कुकर की कार्यविधि एवं संरचना है वो एक समान होती है, किंतु उसके आकार में अंतर होता है और इसी आधार पर भारत में वर्तमान समय में 2 प्रकार के कुकर का प्रयोग किया गया। हॉकिंस
इसकी बॉडी जो होती है वो कमजोर होती है और जिसके ऊपर के सिरे भीतर की ओर इस प्रकार मुड़े होते हैं कि उनका मुंह छोटा हो जाता है और इसका ढक्कन भी छोटा और हल्का होता है। ढक्कन के किनारों पर ऊपर से गैस्केट लगाया जाता है तथा ढक्कन की बॉडी के अंदर उसको डालकर बंद कर दिया जाता है। ढक्कन का जो हैंडल होता है वो पतला होता है और बेंड ट्यूब के नीचे जो है जुड़ा होता है। ये हैंडल बॉडी पर बने छोटे से पाइवोट पर टिककर बॉडी के ढक्कन के साथ लॉकिंग लूप की सहायता से बंद करा जाता है। इसको बच्चों आप जो इसकी संरचना है उसको आप आराम से घर पर जो कुकर है उसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है प्रेस्टीज, जो कि आजकल हम प्रेस्टीज और हॉकिंस ही यूज करते हैं अपने। प्रेस्टीज इस प्रकार की कुकर की बॉडी काफी बड़ी और चौड़ी होती है और उसके किनारे जो होते हैं वो बाहर की ओर निकले हुए मुड़े हुए होते हैं तथा उस पर चौड़े दांत बने हुए होते हैं और इसका ढक्कन जो होता है बड़ा चौड़ा गुंबद आकार का होता है, जिनसे इसमें अधिक जो है सेपरेटर रखे जाते हैं। ढक्कन के निचले सिरे जो होते हैं वो भीतर की ओर मुड़े हुए होते हैं और उन पर बॉडी के समान ही चौड़े दांते बने हुए होते हैं। ढक्कन के मुड़े हुए किनारों में गैस्केट रखा जाता है और इसमें ढक्कन पर बैंड ट्यूब के पास एक कठोर रबड़ का सेफ्टी वाल्व होता है जो ढक्कन की बॉडी के ऊपर लगा हुआ होता है। अब इसकी बनावट की बात करें तो बनावट के आधार पर मुख्य 3 अंग इसमें निम्नलिखित होते हैं, जैसे कि भगोना यानी कि जो कुकर पॉट जिसमें हम सारी खाद्य सामग्री भोजन सामग्री डालकर पकाते हैं उसको भिगोना बोलते हैं। ठीक है। मिश्रित धातु का बना हुआ होता है पीतल के आकार का बर्तन कुकर का निचला भाग भिगोना या बॉडी कहलाता है। ढक्कन भिगोने के ऊपरी भाग को जो है बंद करने के लिए एक विशेष प्रकार का ढक्कन होता है जिसके मध्य से ऊपर की ओर उठी गोलाकार नली किनारे से थोड़ा हटकर एक बॉल गोलाकार ढक्कन के अंदर की ओर रबड़ रिंग लगाने की व्यवस्था एवं हैंडल में होता है। निकास नली यह ढक्कन के मध्य में होती है जिसका कार्य सुबह कुकर के भीतर निश्चित मात्रा से अधिक बनी भाप को बिना दबाव के कम के बाहर निकाल लेते हैं। निकास नली बच्चों जिसे हम सीटी बोलते हैं जनरल कॉमन लैंग्वेज में, जहाँ पर सीटी लगी होती है प्रेशर लगा होता है उसे हम निकास नली बोलते हैं। भार यानी कि वेट, यह दबाव को नियंत्रित करने के लिए निकास नली के ऊपर रखा जाता है। यह वाष्प को कितने पाउंड दबाव तक नियंत्रित कर सकता है भार पर अंकित रहता है, जिसे हम विसिल बोलते हैं बच्चों। 5, 10, 15 पाउंड तक दबाव वाले भार प्राय इन प्रेशर कुकर उपकरणों में प्रयोग किए जाते हैं। यानी कि जैसे कि जो भी हमारी भोजन सामग्री है उसमें जो सामान है वो कितना उसमें भार है। सुरक्षा वाल्व, यह कुकर का सबसे अधिक महत्वपूर्ण भाग होता है। आपने देखा होगा कि ढक्कन पर छोटा सा एक पैसे जैसा जैसे पैसे का सिक्का होता है वैसे गोल गोल बना होता है वहाँ पे संरचना, तो इसे सुरक्षा वाल्व बोलते हैं। ठीक है। कभी कभी जब कुकर में प्रेशर नहीं बनता है तो इसी में कोई दिक्कत आ जाती है जिसके कारण ये अंदर प्रेशर नहीं बना पाता है, इसमें से जो है वो भाप जो है वो निकलती रहती है। तो यह जब वाष्प कुकर से अचानक किसी आंतरिक गड़बड़ी के कारण या निकास नली से किसी रुकावट के कारण बाहर आना रुक जाता है तो ऐसी स्थिति में सुरक्षा वाल्व कुकर के भीतर निश्चित दबाव के अधिक हो जाने पर अपने स्थान से हट जाता है एवं वाष्प को बाहर आने के लिए रास्ता दे देता है। क्योंकि बच्चों ये काम क्या करता है, सुरक्षा वाल्व इसे क्यों बोलते हैं कि जब कभी कभी अंदर का जो प्रेशर है वो बाहर नहीं निकल पाता है कोई भी आंतरिक गड़बड़ी के कारण, तो ऐसे में कुकर फटने का डर होता है, दुर्घटना होने का डर रहता है, तो ये वाल्व वहां से हटकर जो है वाष्प को बाहर निकाल देता है। ठीक है। जिससे जो है दुर्घटना नहीं होती है। नेक्स्ट है बच्चों रबड़ का छल्ला। यह विशेष प्रकार का रबड़ का छल्ला जो अधिकतम तापमान पर गलता नहीं है और गोलाकार ढक्कन के चारों ओर लगता है, जिसे हम रबड़ बोलते हैं, जो ढक्कन के चारों ओर लगी होती है और जिसके कारण जो अंदर बनी हुई वाष्प है वो बाहर नहीं निकल पाती है। तश्तरी नुमा जाली या गोलाकार बड़े छेदों वाली, अगर यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, बड़े छेदों वाली पतली प्लेट नुमा होती है। इसका प्रयोग कुकर में एक से अधिक भोज्य पदार्थ बनाने की स्थिति में किया जाता है। देखिए बच्चों जो है कुकर के साथ एक तश्तरी नुमा जाली आती है जो उसमें कुकर में रख दी जाती है और जब हमें कोई भोज्य पदार्थ बनाना होता है एक के ऊपर एक रखकर उसमें हम उसको भाप के माध्यम से उसको पका सकते हैं। हैंडल, यह बैकलाइट का बना होता है और पेचदार छड़ी की सहायता से इस हैंडल का एक भाग कुकर के ढक्कन से और दूसरा भाग भिगोने के ऊपर की ओर से इस प्रकार लगा रहता है कि ढक्कन को बंद करने पर इसके दोनों भाग एक दूसरे से ठीक ऊपर नीचे आकर रुकते हैं। भोजन कक्ष, यह एल्युमिनियम धातु का होता है और अलग अलग प्रकार के बने छोटे छोटे डिब्बे होते हैं जो सरलता पूर्वक एक दूसरे के ऊपर सही तरह से बैठ जाते हैं। यह कुकर
दो से अधिक भोज्य पदार्थ तैयार करने की स्थिति में प्रयोग किया जाता है। तो उसे भोजन कक्ष कहते हैं। यह एल्युमिनियम धातु का अलग अलग प्रकार के बने छोटे छोटे डिब्बे होते हैं। देखिए कुकर के साथ भोजन कक्ष यानी कि एल्युमिनियम के छोटे छोटे कंटेनर होते हैं, जिनमें हम जो हमने इससे पहले पढ़ा, एक प्लेट नुमा तश्तरी होती है, जाली नुमा, जिस पर हम अलग अलग कंटेनर को रखकर एक तरह से, जैसे कि आजकल माइक्रोवेव के साथ, ओवन के साथ आजकल कंटेनर आते हैं इडली और डोसा बनाने के लिए, तो उसी तरह के इसमें एल्यूमिनियम धातु के अलग अलग भोजन कक्ष होते हैं। तो बस आज के टॉपिक में हमने प्रेशर कुकर कवर किया टॉपिक। इस नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके गर्ल्स, थैंक यू, टेक केयर।